हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6। सो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो सिलसिला था उसको आगे बढ़ाएंगे। पहला टाइप का रिएक्शन था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट किया। सो आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके सारे एक्टिविटीज देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हेडिंग लगाते हैं। टाइप 2 दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो पहले। देन सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? व्हेन अ सिंगल reactant breaks down to form two or more products, then it is called decomposition रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि अगर आप सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ो कोई भी एक्सटर्नल मीन्स से, ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स यानी हीट हो, लाइट हो, कुछ भी, और वो टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली होता क्या है? इट इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? ए प्लस बी मिलके ए बी प्रोडक्ट बना रहे थे। तो इसमें क्या होगा? इन जनरल इसमें ए प्लस बी ए बी हो रहा था। इसमें क्या होगा? ए बी टूट के दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज्यादातर हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली दिस रिएक्शंस या फिर यूजुअली decomposition reaction decomposition reactions are endothermic reactions. So endothermic reactions हम किसे बोलते हैं? endothermic means we need to give the heat externally. ठीक है, external means से हमें एनर्जी को सप्लाई करना होगा, हीट को सप्लाई करना है। ठीक है, तो सप्लाई हीट। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रही थी, इसमें हमें सप्लाई देना होगा हीट का। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं जो लेटर ऑन डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो उसमें पहला टाइप क्या रहेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें उसका बेस होगा हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट से डिकम्पोज होगा। ठीक है, ए बी में से ए प्लस बी बनाना है तो हीट हमें सप्लाई करनी होगी, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमें क्या सप्लाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन या फोटो डिसोसिएशन या फोटोलाइसिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फोटो यानी तो मीन्स होगा वो क्या होगा, लाइट। ठीक है, लाइट की मदद से हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, रिएक्शन को तोड़ेंगे, रिएक्टेंस को तोड़ेंगे। ठीक है, सो ये सारी बेसिक बातें हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिलेटेड। तो जल्दी से ये सारी बेसिक सी चीजें है, डिटेल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो जल्दी से, या तो फिर चलिए। तो अभी हम आगे थोड़ी एक्टिविटीज देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिलेटेड। ठीक है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्मल डिकम्पोजिशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। ये सारी एक्टिविटीज हम वन बाय वन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसका कंटेंट कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसके पहले एक्टिविटीज को समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1.5. This activity is related to decomposition reaction. तो एक्चुअली एक्टिविटी नंबर 1.4 थी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.5 विच इज रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे एम क्या होगा, टू स्टडी decomposition reaction of ferrous sulfate crystals। ठीक है, हमें फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसका रिएक्शन देखना है, उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना है। फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4.7H2, ये उसका कंपोजिशन होता है। ओके, मेथड, चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका, आसान सा बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉइलिंग ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब जैसा लेना है जो हीट रेजिस्ट कर सके। ठीक है, उसके अंदर आपको कंसीडर करना है, उसके अंदर क्या लेना है, फेरस सल्फेट, उसके क्रिस्टल्स लाइक दिस। ये है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, ये हो गए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। अभी क्या करना है, इसको पकड़ के इसको सिर्फ हीट देनी है। ठीक है, इसको बर्नर की मदद से आपको हीट प्रोवाइड करनी है और ऑब्जर्वेशन लेना। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो इनिशियली ग्रीन कलर के रहते हैं। ठीक है, यहां से फिर क्या होगा, गैसेस एमिट होगी, इट विल एमिट गैसेस। ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर हीटिंग क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आफ्टर हीटिंग, उसको हीट कर दो, उसके बाद वहां से गैसेस रिलीज होती है। तो आफ्टर हीटिंग रेफ्टिंग गैस मूव टुवर्ड्स नोज। ठीक है, आपको स्मेल आती है उसकी, बट ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस रिलीज होगी वो एक्चुअली दे आर SO2 एंड SO3 जो एक्चुअली टॉक्सिक होती है नेचर वाइज। सो वेफ्टिंग का मतलब क्या होता है, रैपिडली। ठीक है, नॉट रैपिडली लाइक बट दे कैन फ्लो इन अ मीडियम, फ्लूइड मीडियम। ठीक है, तो गैस के मीडियम में वो आसानी से फ्लो कर सकती है। तो गैस कैन मूव टुवर्ड्स द नोज। ठीक है, सी दिस इज, do not point mouth of this boiling tube towards your neighbor or yourself। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्यू टू दिस गैसेज, यहाँ पे जो गैसेज रिलीज हो रही है इसकी वजह से इसका जो माउथ है वो अपने या अपने नेबर जो साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे दूर रखना है। ठीक है, अदरवाइज एज आई सेड कि जो गैसेज रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर टॉक्सिक इन नेचर। ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड वी नीड टू ऑब्जर्व द कलर चेंज इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो मेथड लिख लेते हैं। मेथड क्या करना है, बहुत ही आसान, take around 2 grams of ferrous
सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, टेक अराउंड 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको इस बॉइलिंग ट्यूब में, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब यानी जो हीट रेजिस्ट कर सके और उसको जला सको, इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब। देन नोट द कलर ऑफ क्रिस्टल, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो बेसिकली ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, कलर याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देन हीट द बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, इसको बॉइलिंग ट्यूब को आपको हीट करना है जहां पे फेरस सल्फेट है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब विथ बर्नर, ठीक है, बर्नर या स्पिरिट लैम्प की मदद से आप उसको हीट कर सकते हो। देन ऑब्जर्व द कलर चेंज इन, तो क्रिस्टल में जो कलर चेंज हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। आपको, आपने इसको जलाया फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, और जो कलर चेंज हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। बढ़िया। सो बेसिकली अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सी चेक करो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, ठीक है, सबसे पहले हमने लिया था फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जिसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। आपने जब उसको हीट किया उसका कलर था इनिशियली ग्रीन कलर, ठीक है, आपने जब उसको हीट किया ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रल्स, it is converted into anhydrous ferrous सल्फेट, ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी जो वाटर है वो एक्चुअली उड़ जाएगा, 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वो निकल जाएगा हीट करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ FeSO4 विच इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब में जो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसको बर्न आउट करोगे तो ये ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा, ये क्या होगा, ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। देन आगे देखो, ऑन फर्दर हीटिंग, और जलाओ उसको, ठीक है, और हीट अप किया तो क्या बनेगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, इट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3, ठीक है, और इसका जो रंग है, कलर है, वो है रेडिश ब्राउन, तो वो व्हाइट से क्या हो जाएगा, और बर्न आउट करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। क्लियर है, बढ़िया। और साथ में एंड इवॉल्व गैसेस लाइक SO2 एंड SO3, ठीक है, SO2 और SO3 गैस रिलीज होंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है पहले, बढ़िया है, ठीक है। तो अभी इसके रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे होंगे, कंक्लूजन या फिर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंक्लूजन या रिएक्शन। सो पहला रिएक्शन ये, फर्स्ट रिएक्शन इज FeSO4.7H2O, on heating it will form FeSO4 plus 7H2O, ये लिक्विड है, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। इसका एक्चुअली कलर क्या है, ग्रीन, एक्चुअली ग्रीन कलर का, राइट। ये है FeSO4 फेरस सल्फेट, फिर उसको बोलेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस वाटर रिमूव हो गया इसलिए एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस
सल्फेट, जिसका कलर क्या है, व्हाइट, जो व्हाइट कलर का है। बढ़िया, ये क्या है, वाटर, दिस इज एक्चुअली वाटर। ओके, तो ये हो गया पहला रिएक्शन, FeSO4 7H2O, उसमें से FeSO4 और 7H2, ठीक है, 7H2O निकल गया, इसलिए ये बन गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। बढ़िया, दूसरा रिएक्शन अभी कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख ले, ठीक है, यहाँ पे हमने सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, इसको फर्दर हीटिंग कर रहे हैं, इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को, तो ये बन रहा है Fe2O3, Fe2O3। तो वो रिएक्शन देख लो, FeSO4, उसका फर्दर हीटअप किया ऑन हीटिंग, इट विल गिव Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। FeSO4 वो सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट से रेडिश ब्राउन, ये होगी गैस, ये होगी गैस, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये है फेरस सल्फेट, ठीक है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। माफ कीजिएगा, थोड़े छोटे छोटे हैंडराइटिंग हो गए, बट क्या करें, इतना सारा था कंटेंट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, व्हाइट कलर का है, दिस इज ऑफ व्हाइट कलर। फेरिक ऑक्साइड वो कौन से रंग का है, रेडिश ब्राउन। अरे सर बस कर दो, बहुत लिख लिया, इतना सारा लिखना है, हाँ लिखना है, ठीक है, नोट्स अच्छे तैयार करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और अच्छे से एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स है वो रीड तो कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ नहीं पाते बट रीड कर लेते हैं, और फिर अपने आप से खुद से आंसर लिखने की ट्राई करते हैं एग्जाम्स में जाके, तो जो पॉइंट्स रहते हैं वो सही सही नहीं बैठते एग्जाम्स में, जिससे मार्क्स कट होते हैं। तो इसलिए नोट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे स्टडी किया। यहाँ पे देखो हीट दी हमने, यहाँ पे देखो हीट दी, एक एक में से तीन, एक का तीन, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक का तीन। यहाँ देखो FeSO4 विच इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, उसमें से तीन कंपाउंड मिल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, एक का तीन मिल रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने एक को तोड़ा और तीन कंपाउंड हमें, तीन प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी थी, ठीक है। कलर्स याद रखना, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन रहता है, एनहाइड्रस हो जाए तो व्हाइट रहता है, फर्दर हीटिंग करो फेरिक ऑक्साइड बनके वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो जल्दी से ये एक्टिविटी 1.5 अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना और बाद में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अच्छा यहाँ पे 2 लिख लो, 2, ताकि ये रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलिए तो अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.6 विच इज एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन। सी प्रीवियस एक्टिविटी जो थी वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही थी, क्योंकि हमने उसमें भी हीट को यूज किया था। सी मैंने कुछ चीजें सेम रखी है यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टू स्टडी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट PbNO3 twice. दिस इज एक्चुअली लीड नाइट्रेट, ठीक है। तो हमें इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे जो सेटअप है वो सेम है, जो प्रीवियस एक्टिविटी में था वही सेटअप है। यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, तो इस बार हम क्या लेंगे, लीड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स कंसिडर करेंगे। बढ़िया, मेथड क्या है जो उसमें लिखा था सेम, टेक 2 ग्राम ऑफ lead nitrate in a dry boiling tube, heat the lead nitrate, या फिर लिख लो heat the boiling tube with the burner,
ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब को ऐसे होल्ड करो विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है। तो टंग से ऐसे पकड़ो और उसको चलाओ, यहाँ से हीट करो, बढ़िया। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा हमें इस बार, लेट्स चेक द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमें ये मिलेगा कि ये जो लीड नाइट्रेट है एक्चुअली, ये लीड नाइट्रेट विच इज इनिशियली ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लीड नाइट्रेट का पाउडर, यू कैन राइट, यू नीड टू टेक इट इन अ पाउडर फॉर्म। तो लीड नाइट्रेट का जो पाउडर होगा वो व्हाइट कलर का होगा। अगर उसको हीट दोगे, ऑन हीटिंग, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीड ऑक्साइड। वो किस में कन्वर्ट होगा, लीड ऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर था, राइट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू येलो कलर। लीड ऑक्साइड क्या होगा, येलो कलर का होगा। एंड इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, इवॉल्व होगा, विच इज ऑफ एक्चुअली ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स यहां से आपको निकलते हुए देखेंगे, इसलिए आपको उसको अपने से दूर रखना होगा, ठीक है। तो विच इज ऑफ एक्चुअली ब्राउन कलर। और एक चीज, अलोंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको चेक करनी हो तो प्रेजेंस कैन बी चेक्ड यूजिंग इंसेंस स्टिक, ठीक है। इंसेंस स्टिक की मदद से आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस चेक कर सकते हो। इस ट्यूब के अंदर, मान लो ये इंसेंस स्टिक है, तो इस ट्यूब के अंदर इस इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को ले जाओ, तो यहाँ पे ये जो है उसकी फ्लेम होगी, जो जला हुआ पार्ट होगा वो ब्राइट होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीजन है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो इंसेंस स्टिक की मदद से हम क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बढ़िया। तो एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन हमें निकल के मिलेगा। सो लीड नाइट्रेट विच इज फॉर्मिंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओवर हियर आल्सो, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ओके। तो फाइनल कंक्लूजन में हम रिएक्शन लिखते हैं। कंक्लूजन, तो रिएक्शन क्या बनेगा इसका, PbNO3 twice will form PbO, that is lead oxide, plus NO2 plus O2, ठीक है। तो ये है सॉलिड फॉर्म में, ये भी होगा सॉलिड फॉर्म में, ये दोनों गैस है, बढ़िया। तो PbNO3 twice which is actually lead nitrate, ये है लीड नाइट्रेट which is of actually white in color, ओके। यहाँ पे हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड, लीड टू ऑक्साइड, ये एक्चुअली उसकी वैलेंसी होती है जिसको हम स्टोक नोटेशन बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। लीड ऑक्साइड which is yellow in color. After heating you will find that this lead nitrate will be of yellow color, okay। ये है नाइट्रोजन गैस, दिस इज नाइट्रोजन गैस which is of ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको निकलते हुए दिखेंगे नाइट्रोजन, और ये एट लास्ट ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हो गया, यस डन। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 1.6 विच इज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट को यूज किया, ठीक। जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी लिखी थी वो थी पैरासल्फेट की, राइट, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें भी हमने हीट का यूज किया था, ठीक है। तो एक्चुअली जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे फर्स्ट 1.6 एक्टिविटी विच इज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छे से कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज। सो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर नंबर 6 है वो खत्म करते हैं।
इसके बाद हम दो और एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.7 एंड एक्टिविटी 1.8। उसके बाद हम लिस्ट आउट करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन का जो आंसर रहता है 3 मार्क्स का वो कैसे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।